नमः शिवाय। मैं आपको आज शनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताना चाहता हूं। शनि देव से, शनि ग्रह से। तो अगर सूर्य से 12वें भाव में शनि आपके बैठे हैं तो पिता को समृद्धि देता है। अगर शनि 12वें भाव में यानी 12वां जो घर होता है कुंडली का, उसमें नीच राशि में हो तो जो जातक है यानी जिसकी वो कुंडली है वो फिजूल खर्ची करता है और घर में क्लेश रहता है उसके। और अगर शनि का संबंध अगर 10वां भाव किसका होता है? प्रोफेशन का। अगर उसके साथ हो तो परिश्रम यानी कि मेहनत व्यक्ति अधिक उसको करना पड़ता है लेकिन उसको लाभ कम होता है। अगर शनि 12वें भाव में आपके 12वें घर में और सूर्य आपके 6ठे भाव में बैठा है, शनि बैठा है आपके 12वें भाव में और सूर्य बैठा है 6ठे भाव में, तो शरीर रोग ग्रस्त होता है यानी कि व्यक्ति को कोई ना कोई शरीर का रोग लग जाता है। अगर चंद्रमा से केंद्र में शनि हो तो जीवन की प्रगति में विलंब व बाधाएं आती है, मानसिक कष्ट भी उसको रहता है। तो मैंने बोला था चंद्रमा से कष्ट में, चंद्रमा से केंद्र में मतलब चंद्रमा के साथ में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है शनि। और चंद्रमा से चौथे घर में, केंद्र का मतलब है पहला, चौथा, 7वां, 10वां। तो पहले से चौथे घर में बैठा हो या पहले से 7वें में बैठा है या पहले से 10वें में बैठा हो तो उसको जो है उसकी प्रगति देर से होती है और उसके जीवन में काफी बाधाएं आती है और उसको मानसिक कष्ट रहता है। यदि शनि आपका आत्म कारक होकर मीन नवांश में बैठ जाए तो ऐसा जो जातक होता है वो संसारिक वस्तुओं को त्याग कर देता है। ठीक है जी। तो अगर शनि कुंभ राशि में यानी कि शनि 11 नंबर के साथ बैठा है, फिर चाहे वो किसी भी भाव में हो, तो उसमें जो आपका रिश्ता है वो प्रतिकूल मतलब वो खराब ही रहता है, उसका प्रतिकूल प्रभाव डालने लग जाता है। ठीक है। जैसे 5वें या 8वें भाव में कुंभ का शनि यानी कि 5वें में आपका जो शनि है 5वें घर में आपकी कुंडली है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें घर में शनि 11 नंबर लिखा है, 5वां घर है, उसमें शनि बैठ गया तो वो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। अगर 6वें, 7वें, 8वें घर में शनि बैठ गया तो 11 नंबर के साथ 8वें घर में शनि बैठ गया तो आपकी पत्नी को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही मकर राशि कौन सी होती है? 10 नंबर की राशि यानी कि 10 नंबर की राशि में शनि व्यापार में आपको 10 नंबर की राशि के साथ शनि बैठ गया यानी कि आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। और अगर कुंभ राशि में यानी कि 11 नंबर की राशि में शनि आपको शक्ति और अच्छा पद भी देता है। तो ये शनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको बताए हैं। अगर आपको कोई भी जो सूत्र समझ में नहीं आया या किसी शनि से संबंधित किसी भी भाव, घर, युति, दृष्टि, किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।